स्वाधीनता के 75 साल होने पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 2 साल के संघर्ष के दौरान देश के अनेक वीर स्वाधीनता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने कर्तव्य निर्वहन करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री सादगी की प्रतिमूर्ति पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। स्वाधीनता संग्राम में हमारे इन महान स्वाधीनता सेनानियों के योगदान और व्यक्तित्व के विविध पहलुओं पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अहिंसा के दूत और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने 1 वर्ष बॉम्बे विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में और बार ऑफ इंग्लैंड में दाखिला लिया। इसके बाद वो बम्बई लौट आए और वहाँ 1 साल तक वकालत की। बाद में नटाल में एक भारतीय फर्म में काम करने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सामना नस्लवाद से हुआ। ट्रेन में उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होते हुए भी उन्हें वहां से निकालकर तीसरी श्रेणी के डिब्बे में धकेल दिया गया। बाद में एक यूरोपीय यात्री को जगह देने के लिए फुटबोर्ड पर यात्रा करने से इनकार करने पर स्टेज कोच ड्राइवर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। 1906 में गांधी जी ने पहली बार ट्रांसवाल सरकार के पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध का आयोजन किया। उन्हें अपने हजारों समर्थकों के साथ कई मौकों पर जेल भी भेजा गया। भारत वापस आकर गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय हो गए। सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों में भाषण दिए और प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1918 में गांधी जी ने विनाशकारी अकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर को बढ़ाने का विरोध किया। नागरिक प्रतिरोध के आयोजन के लिए उन्हें बिहार के चंपारण में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में गांधी जी ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ स्वतंत्रता और असहयोग के लिए अभियान स्वराज शुरू किया। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने तथा अपने स्वयं के बुने कपड़े और सामान का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। 31 दिसंबर 1929 को नए साल की पूर्व संध्या पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा की। उन्होंने समुद्र किनारे नमक बनाने के लिए अहमदाबाद के आश्रम से दांडी गांव तक 400 किलोमीटर की यात्रा में हजारों भारतीयों का नेतृत्व किया। 23 दिन तक यात्रा के दौरान हर निवासी ने 2 मील लंबे इस जुलूस को देखा। अभियान की सफलता से परेशान ब्रिटिश सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप बिना कर दिए नमक बनाने या बेचने के लिए 60,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया। अंग्रेजों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाईं और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। 4 मई 1930 की रात को गांधी जी को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1931 में सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी ने पिछड़ी जातियों के लोगों के जीवन में सुधार के लिए अभियान चलाया। उनके लिए अन्य जातियों के समान वोट देने के अधिकार सहित समान अधिकारों को बढ़ावा दिया। गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान के कारण बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। उन्हें बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक कैद में रखा गया। इसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा का निधन हो गया और उनके सचिव महादेव देसाई भी नहीं रहे। एक आवश्यक सर्जरी के कारण गांधी जी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। उनके इस अभियान में 1 लाख से अधिक राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन देश को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। विभाजन के बाद हुई झड़पों से गांधी जी
आहत थे। 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा के लिए जाते समय गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आज भारत के एक और महान व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को अपने नाना के घर हुआ था। जनवरी 1921 में जब शास्त्री जी 10वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने बनारस में गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित एक जनसभा में भाग लिया। छात्रों से सरकारी स्कूल छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के गांधी जी के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले ही दिन स्कूल जाना बंद कर दिया। शास्त्री जी ने धरना और प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो नाबालिग थे। राष्ट्रवादी संस्थान काशी विद्यापीठ के शुरुआती छात्रों में से एक शास्त्री जी ने 1925 में दर्शन और नैतिकता में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है विद्वान। 1928 में महात्मा गांधी के आह्वान पर शास्त्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे कई बार जेल गए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। गांधी जी का नारा करो या मरो था, तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनका दर्शन अध्यात्म में निहित था। उन्होंने जो कहा उसका स्वयं पालन भी किया।